वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। तो आज उसका लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज डिस्कशन वो होगा कि मतलब कि हर साल डी ब्लॉक के प्रॉपर्टी से हर साल एक क्वेश्चन बनता है। तो वहां वो क्वेश्चन कहां से बनेगा, सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं। तो आपको यहां पे दिख ही रहा है कि हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक का दूसरा भी क्या नाम है, ट्रांजिशन सीरीज। अब ट्रांजिशन सीरीज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाता आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट। खूब क्वेश्चन यहां से बनता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर आपका क्वेश्चन बनता है थर्ड वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद चौथे पे आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ, यहां से भी खूब क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आयंस होते हैं उनके कलर के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमारा बनता है एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई। ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में डिस्कशन करते हुए चलना। उसके बाद हमारा आता है 6 आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इसका आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, 7th में आपका आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं कि इन प्रॉपर्टी से आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो भी 1 मार्क्स में आएगा। मतलब टोटल तो 3 मार्क्स की क्वेश्चन लिखा रहता है उस पर, लेकिन जैसे डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। फिर दूसरा क्वेश्चन दे देगा डिस्कस अबाउट द क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एंड कॉपर। फिर एक दे देगा क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज इन ट्रांजिशन सीरीज। ये ऐसे दे देगा। तो एक एक नंबर में डिस्कशन करने के लिए ये क्वेश्चन यहां से बनता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब चलिए हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। याद रखिए लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शंस हैं, तो जब तक आप लेक्चर 1 को नहीं देखोगे तो लेक्चर 2 में मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, उनके नाम आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो उसके बारे में भी जानना बहुत हमें क्या जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो आपको टॉपिक ही पता होना चाहिए कहां से क्वेश्चंस बनेंगे। नोट करो इसे जल्दी।
अब देखो बेटा यहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला। तो अगर आप उसकी क्वेश्चन में आए, आप लिखते चलिए जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट इज, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो है कि फॉर्मूला ही पूछ लेगा। तो अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो देखो n माइनस वन डी 1 to 10 n 1 to 2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फॉर्मूला है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगे, तुम भी लिखो बेटा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, n-1 d 1 to 10 n 1 to 2, ठीक है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है इसके बारे में भी आप सोच रहे होगे, तो अभी हम बताते हैं बेटा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ये n क्या है, NS है बेटा, हाँ ये लिख लेना ऐसे, n तो कुछ नहीं, 1 to 2, NS 1 to 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखो NS 1 to 2, अब यहां पे देखो कि D में एक से कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैंने बोला था कि D में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, और S में कितने होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए तो जो n-1 है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, D में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज में भरे जाएंगे, और S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तभी आप इसके बारे में देख लोगे कि सर क्या बता रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा। आप इसको नोट करते हुए चलिए। अब और भी बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको लिख लिया है ना, yes। तो अब देखो यहां पर कि हमारा क्या चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करेंगे अब किसके बारे में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं अब मैंने आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है। जो बच्चा यही वीडियो देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले में देखे, तो ओवरऑल मैंने बताया हुआ, ट्रिक बेस में बताया हुआ है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक बार फिर से देख लो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल क्यूरी जान, ठीक है। तो याद रखिए कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी निकाल क्यूरी जान, मतलब ये है हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। याद रखिए 21 से शुरुआत होता है, मतलब 21 से स्टार्ट होता है, और 30 मतलब देखो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी निकाल क्यूरी जान। जब तक ये एलिमेंट्स के नाम और एटॉमिक नंबर नहीं याद होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं,
बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप इसको पढ़ो, बिल्कुल शांति से। ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रूवल है, मतलब क्रोमियम जो है आपका, ये क्रोमियम, और ये जो आपका कॉपर है, ये कॉपर, ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ही, ठीक है, ये दोनों जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों जो है एक्सेप्शनल है, ठीक है। जिस तरह से हर क्लास में कोई न कोई एक्सेप्शनल बच्चे बैठे होते हैं, उसी तरह से अब यहां पर देखो कि क्रोमियम और कॉपर जो है, क्रोमियम और जो कॉपर है ये एक्सेप्शनल है, यहां से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब तो ये एलिमेंट आपको पता चल गया कि साइंस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब वैसे बोला है मैंने, पिछली वीडियो में बोला है कि आप भी देख लीजिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जांच। तो हम उसके बारे में देखिए कि अब स्टार्ट करते हैं एक एक एलिमेंट्स के बारे में, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले आप जो है किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से आना चाहिए। अगर एक पूरी तरह से आ गया तो उसके बाद आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, अब ऐसे में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते बेटा, तो आप भी सोचिए कि कैसे बताया जाएगा। तो इसको बताएंगे हम ऐसे, देखो, साइंस, थोड़े से गैप देंगे बेटा, टीचर वेरी क्रूएल, मांगे, ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, ठीक है, मांगे, देखो, फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी जा, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होना चाहिए। अब देखो यहां पर 21 से स्टार्ट किया है, आप एक ही, आप जो आपका पेज है, पेज में तो पूरा ही आ जाएगा आपके, बट यहां पर तो मुझे बताना है, तो इसीलिए याद रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी 26, कोबाल्ट 27, 28, 29, 30। तो हम क्या करते हैं बेटा कि इसके अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप बाउ प्रिंसिपल आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां जो 11th में हम पढ़ते थे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखो यहां तक क्लियर किए रहो फंडा, सबसे पहले क्लियर किए रहो यहां तक फंडा कि देखो यहां तक कितना होता है, 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 यहां तक होता है। अब जब 18 यहां तक होता है तो 18 कोई नोबल गैस है, आर्गन है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक याद रखना ये 18 होता है, उसके बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। तो ये बेसिक फंडा है, तो याद रखना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा, इसको मिटाने के बाद मैं यहां पर आर्गन लिखूंगा, आर्गन लिखने के बाद एटॉमिक नंबर 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, याद कैसे कर लेना, 18 हो गया, ये 4s2, 4s है, उसके बाद 3d है। आपके स्कूल में पहले 3d को लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे, वो सेल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, मैं आपको यहां पर एनर्जी लेवल के हिसाब से बता रहा हूं, तो इसलिए याद रखना, आप चाहे 4s को उधर रख दो, चाहे इसको रख दो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है इसे में होगा 18 2 20, 18 2 20, देखो 18 और 2 20, अभी 21 करने हैं, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 1 कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, सारा एलिमेंट सबसे पहले याद होना चाहिए, सारा एलिमेंट्स, ठीक है। और स्ट्रेस नहीं देना है, जैसे आप प्रॉपर वे में इसको पढ़ते जाओ, और घर पर भी वीडियो देखो, और यहां पर तो आप देख ही रहे हो, क्लास में बैठे हो, तो आपको ये इजीली जो है धीरे धीरे करके क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब देखो स्कैंडियम हो गया, अब
टाइटेनियम के लिए कुछ नहीं करना अपने को। देखो अब यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर ये आर्गन है, 18 कर दिया हमने, लो जी 18 18, फिर उसके बाद 4s2, 18 तो 20 हो गया, 20 हो गया, अब देखो 22 है, तो इसलिए 3D कितना करना पड़ेगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आओगे, ये देखो वैनेडियम, वंदना मैडम आपकी, आर्गन 18, फिर उसके बाद क्या होगा 4s2, 18 तो 20, 20 हो गया यहां तक, 23 करने हैं, इसलिए 3D में क्या रखोगे 3। तो ये आपको पता ना, इसी से इजीली आपको क्या रहेगा, याद रहेगा ये सारी चीजें। अब यहां पर क्रोमियम आ गए, ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से इस बात को याद रखना कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो अभी आर्गन करोगे आप, फिर 18 डालोगे, 4s2 3d4 लिख दोगे, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, जो एक्सेप्शनल है, जो अपवाद है, उसको थोड़ा सा अलर्ट रखना है और उसको अपने दिल में बसा के रखना है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, जो आशिक होता है ना, आशिक, ठीक है, चाहे पढ़ाई का आशिक हो, चाहे किसी का भी आशिक हो, एक बार तसल्ली से किसी से प्यार कर लेता है ना, तो कर लेता है, और जो स्टूडेंट एक बार पढ़ाई से प्यार कर लेगा तो बस वो कर लेगा। धोखा दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वफादारी होनी बहुत जरूरी है। 100 में से 99% वफादारी होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम बहुत एक्सेप्शनल है। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं सबकी तरह नहीं हूं, ये बोलना चाहते कि मैं एक्सेप्शनल। किसकी तरह? क्रोमियम की तरह और कॉपर की तरह। ये दो बंदे ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल है। ये आपके क्रोमियम है और कॉपर है। क्या होगा देखो इधर, सबसे पहले समझो क्रोमियम। जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, यहां देखो क्रोमियम है 24। इसको पहले मिटा देता हूं, पहले समझा देता हूं। देखो यहां, ठीक है, क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप करते हो 4s2 3d4, यही करते हो। तो करते हो 4s में एक डब्बा बनता है, इस डब्बे को केमिस्ट्री में ऑर्बिटल बोलते हैं। s 4s है, 4s में एक ऑर्बिटल, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 ऑर्बिटल्स होते, ये 5 ऑर्बिटल होता है। तो अब यहां पे जो d4 है, d4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4, d4। अब होता है क्या, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर देखो 4s2 3d4 है, तो अब इसका देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ये है। एक होता है स्टेबिलिटी, डी ब्लॉक है, ये 3d है स्टेबिलिटी। हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, लेकिन अपने स्टेबिलिटी के लिए करना क्या चाहता वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कईयों का सपना होगा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, एक बड़ा सा बंगला हो और उस बंगले में जो है गेट के सामने एक कुत्ता हो, जब कोई जाए भौंकने लगे, और जो एक वहां पर वॉचमैन हो जो हमेशा बोलते रहे ऐसे जी साहब जी, जी साहब जी, इस तरह से बोलते रहे, और घर में नौकर वोकर लगे रहे, और जब मैं आऊं तो जो है कि स्वागत में रहे, अरे आगे आगे आगे, जो है साहब आ गए, साहब आ गए। ठीक है, और बीवी ऐसी हो जो कि बिल्कुल कम बोलने वाली हो, आप गुस्से में उसको डांटो, आप कभी कभी उसको मार भी दो, लेकिन वो मुस्कुरा के कहे कोई बात नहीं स्वामी, आप इस गाल में मार। इतनी मतलब क्या सोच है, स्टेबिलिटी। अब कई लड़कियां हैं तो सोचती हम जो है कि जॉब करेंगे, अधिकारी बनेंगे और अपने माता पिता के पास रहेंगे। कई अलग सपने, स्टेबिलिटी सबकी अलग अलग है, उसी प्रकार डी की स्टेबिलिटी अलग अलग है। लेकिन सपने तो लोग देखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए वर्क करते हैं? क्या रात भर वो बच्चा पढ़ता है? क्या वो जब उसको नींद आती है, तो नींद जब आती है उसको, तो क्या उस नींद को वो मारता है अपने, और आंखें खोल करके गाल पे तमाचा मार के अपने कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है रात भर?
तो जब वो चीजें नहीं आ रही है तो बस वो सपना है, बस नॉर्मली, ठीक है। उसी में 3D को देखो, 3D स्टेबिलिटी चाहता है अपने के, 3D बोलता है कि मैं स्टेबल होना चाहता हूं प्लीज। अब स्टेबल कब होगा 3D? जब वो या तो हाफ फील्ड होगा, मतलब हाफ फील्ड होगा, या तो वो होगा आपका फुल फील्ड, ठीक है। तो या तो ये हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। कहना ये चाह रहा है या तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये जो 4 है ये पांचवा भी यहां आ जाए, ठीक है। अब उसकी इच्छा ये है कि मैं स्टेबल होना चाहता हूं। अब स्टेबिलिटी के लिए कैमरा बंद कर देना, कैमरा बंद कर, मतलब बंद कर, मतलब स्टॉप।